और मैं खड़ी हुई। बेडरूम का जो दरवाज़ा था वो बंद था। जैसे ही मैं वॉशरूम जो यूज़ कर रही हूँ, मैं बेडरूम का यूज़ नहीं करती, मैं बाहर का जो यूज़ करती हूँ क्योंकि वो बड़ा है। तो मैं खड़ी हुई और मैंने अपना जो बेडरूम का डोर है वो ओपन किया। और जैसे ही मैंने वो डोर ओपन किया, अब जो भी लोग स्पेक्स डालते हैं ना, उसको भी 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, कुछ भी है, उसको 5 फीट से ज़्यादा जब वो कंटिन्यू स्पेक्स पहनते हैं ना, तो वो कितना क्लियर नहीं देख पाते। और ये मुझे रियलाइज़ अभी 1-2 महीने के बाद हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप रात को उठ रहे हो, आपको तो पता है आपका वॉशरूम कहाँ है, आपका किचन कहाँ है, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है कि आप रात को 3:30 बजे उठ रहे हो, उसके बाद आप स्पेक्स पहनोगे, उसके बाद जाओगे, आपको पता है किचन कहाँ पे। हेलो एवरीवन, आई होप आप सब नवरात्रि एंजॉय कर रहे होंगे। और आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा एक्सपीरियंस, जब मैंने साक्षात्कार किया उस माँ का, जब मैंने अपनी आँखों से उनको देखा अपने घर में। तो आज ये पूरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। और मैं पहले माँ दुर्गा है, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, उन सब का आशीर्वाद लेना चाहूँगी कि जो मैं एक्सपीरियंस आज शेयर करने वाली हूँ तो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। क्योंकि जो मैं शेयर करने वाली हूँ, जो उनके रूप का मैं वर्णन करने वाली हूँ, जो मैंने देखा, तो उसका तो कोई पार है नहीं। और पता नहीं मैं कितना एक्सप्लेन कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, पता नहीं हूँ, लेकिन अपने तरीके से मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ सही तरीके से कि मैंने क्या देखा। हर बार मैं एक नया एक्सपीरियंस लेके आती हूँ जो मेरा खुद का एक्सपीरियंस होता है। तो आज मैंने जितने भी एक्सपीरियंस लाइफ में किए हैं वो एक तरफ, और ये जो साक्षात्कार किया माँ का, ये एक्सपीरियंस जो है वो एक तरफ है। मैं आशा करती हूँ, आशीर्वाद लेती हूँ उनसे कि मैं बता पाऊँ ठीक तरीके से। ये जो बात मैं करने जा रही हूँ, वो जो घटना घटी वो आज से 3 महीने पहले की है। 3 महीने पहले ये घटना घटी तो आपको लग रहा होगा कि मैं आज क्यों बता रही हूँ, क्योंकि वो कॉलिंग नहीं आ रही थी। जब तक वो कॉलिंग नहीं आती है तब तक मैं वो शेयर नहीं कर सकती। जब कॉलिंग आएगी, वो कहेंगे तभी मैं बता सकती हूँ। वो कैसे कहते हैं तो वो उनकी अलग अलग रीत होती है कहने की कि अब जाके बताओ, अब भी टाइम आया है, अब शेयर करो ये एक्सपीरियंस। उससे पहले नहीं कर सकते, करने भी जाऊंगी ये एक्सपीरियंस शेयर ठीक तरीके से नहीं होगा। सो आज ये कॉलिंग आई है और मैं शेयर कर रही हूँ। बहुत पिछले दिनों से, मतलब पिछले 9-10 महीनों से मेरी जो तबीयत है वो बहुत ख़राब चल रही थी। और इसका जो इफ़ेक्ट है वो आपने मेरे पिछले जो 8-10 वीडियोस हैं या फिर उससे भी ज़्यादा जो वीडियोस हैं उसमें देखा होगा। मेरा फेस जो था पूरा ऐसे मुरझाया हुआ था। सो ये जो प्रॉब्लम्स चल रही थी जो हेल्थ की, वैसे मेरी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है, लेकिन इस बार पता नहीं चल रहा था कुछ महीनों से क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी। ना मुझे रात को नींद आ रही थी, ना मैं ठीक तरह से खा पी रही थी, या फिर मैं खाना खाती थी तो मेरी जो शुदा होती है, जो भूख होती है, वो शांत नहीं होती थी, मैं कुछ भी खा लेती थी। और होता क्या था कि बहुत थकान लग रही थी। और एक मेंस्ट्रुएशन की, हमारी जो लेडीज़ की जो प्रॉब्लम्स आती है, तो एक्सेस ब्लीडिंग की वजह से मैं बहुत कमज़ोरी फील कर रही थी। ना मुझे काम करने की कुछ इच्छा हो रही थी, ना क्लाइंट हैंडल करने की इच्छा हो रही थी, ना कुछ मैं कर रही थी, ना कुछ पढ़ रही थी। मैं सो भी रही थी तो मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात को मैं नहीं सोती थी, दिन में मैं सोती थी। तो इस तरीके की हालत बहुत टाइम से चल रही थी। मैं कुछ भी धक्के मार मार के काम कर रही थी सारे, और जो प्रॉब्लम्स थी वो सॉर्ट आउट हो ही नहीं रही थी। और डॉक्टर्स का कहना था कि B12 की प्रॉब्लम्स है या फिर विटामिन्स की प्रॉब्लम्स है। वो सब मैंने रिपोर्ट्स करवाई, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ रही थी, कुछ भी प्रॉब्लम्स दिख नहीं रहा था। B12 के बहुत सारे इंजेक्शन खा चुकी हूँ, फिर भी कुछ इतना खास कुछ फ़र्क आ नहीं रहा था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स चल रही थी, उसके बीच में ये एक्सपीरियंस हुआ। अभी क्या हुआ कि काफ़ी टाइम चल रहा था, जो एनर्जी थी मेरी वो डे बाई डे वो कम होती जा रही थी। जो हमारी एनर्जी होती है जिससे हम काम करते हैं, हमारे अंदर ऐसा होता है ना कि ये काम कर लूँ, वो काम कर लूँ, घर की भी सफाई कर लूँ, है ना, और क्लाइंट को हैंडल करूँ, ये सारे रोज़ बरोज़ के जो हमारे काम वो मुझसे हो नहीं रहे थे। डे बाय डे जैसे क्षीण होती है एनर्जी, है ना, जैसे हमारी अंदर की ऊर्जा होती है, जो काम करने की ऊर्जा होती है, जो कुछ भी अच्छा करने की होती है, बाहर जाने की होती है, वो सारी ऊर्जा मेरी दिन ब दिन कमज़ोर हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा है मुझे कुछ करना ही नहीं है, या अंदर से मन बोल रहा था कि करो, कुछ करो, पढ़ो आगे, लेकिन जो शरीर है वो साथ नहीं दे रहा था। डे बाय डे कमज़ोर। और एक टाइम ऐसा आया ना कि मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी,
वो जॉइंट्स पेन कर रहे थे, बॉडी में जैसे कुछ है ही नहीं। और जितना भी आप खा रहे हो, दूध पी रहे हो, आप फ्रूट्स खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, वो आपको लग नहीं रहा है, ऐसी हालत हो रही थी। और मैंने फिर अंदर से मेरी आवाज़ आई कि भाई चाहते क्या हो तुम। मैंने हमेशा अपने बॉडी की ध्यान रखी है, हमेशा मैं ख्याल रखती हूँ, हेल्थ पहले। फिर भी मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं। मैं रात को सो नहीं पा रही हूँ, और रात को जब मैं सो रही हूँ तो मेरी हार्ट बीट है वो बहुत फास्ट हो जाती है, इतनी फास्ट कि मैं उसको सुन सकती हूँ। और इतनी फास्ट हार्ट बीट के बीच में मैं सो नहीं रही हूँ, मैं कैसे सोऊँ? मेरी पूरी बॉडी जो है वो शिवर कर रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद पता नहीं मैं कितना जी पाऊँगी या फिर मर जाऊँगी, ऐसा अंदर से बहुत स्ट्रांगली फील आ रहा था अंदर से। डे बाय डे मैं और कमज़ोर हो रही थी। एक वीक ऐसा आया कि जब मैं रात को नहीं सो रही थी, या फिर पता नहीं 1 बजे या ऐसे मेरी आंख लगेगी, कुछ भी करके जैसे तैसे करके मेरी आंख लगती है 1 बजे। और उसके बाद एक वीक ऐसा आया जब ये सब घटनाक्रम जो था वो स्टार्ट हुआ। 3:30 बजे से 4 बजे के बीच, कभी 3:35, 3:38, 3:50, तो 3:30 बजे से 4 बजे के बीच मेरी आंख खुलती है। और रोज़ रीज़न एक ही होता है, मुझे वॉशरूम जाना है, बस वही रीज़न होता है। मैं उठती हूँ, वॉशरूम जाती हूँ, पानी पीती हूँ, ये मेरा क्रम बन गया था। पानी पीती हूँ, फिर सो जाती हूँ, फिर सुबह वही जैसे जैसे करके मैं पूरा घर का जो काम कर रही हूँ, दूसरा कुछ अलग से कुछ काम नहीं कर पा रही हूँ, यही सारा चल रहा था। और मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मैं ऐसे लोगों में से नहीं हूँ खाओ पियो आराम करो, मैं नहीं कर सकती ये। मुझे कुछ तो चाहिए कि मैं कुछ नया सीखूँ, मैं कुछ अपना काम करूँ, जो मैं सीख के मैंने लर्न किया हुआ है, और जो मेरा अंदर से है, मेरा फीलिंग्स है अंदर से कि मैं लोगों की हेल्प करूं। तो वो मैं सारा काम मुझसे हो नहीं रहा था। और क्लाइंट को भी मैं पता नहीं कितने कितने दिनों के बाद आंसर कर रही थी, तो बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो ये एक दिन हुआ, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, ऐसे करके दिन बीत रहे हैं। मेडिसिन मैं ले रही हूँ, मैं इंजेक्शन खा रही हूँ, और फिर भी मेरी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। और मैं इतना परेशान हो चुकी हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं क्या करूँ, मैं क्या ना करूँ। मैं उस भगवान से भी यही बोल रही हूँ कि हो क्या रहा है, कुछ निकल नहीं रहा है, कुछ रिपोर्ट में तो कुछ आ नहीं रहा है, सब नॉर्मल है, और ये फिर भी मुझे ये क्या हो रहा है। इतनी क्षीण तो मैं कभी नहीं थी, इतनी कमज़ोर तो मैं कभी नहीं थी, हेल्थ वाइज, बॉडी वाइज, फिजिकली। तो ये क्या हो रहा है, तुम चाहते क्या हो? मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर जब हो गई, और रात को रोज़ 3:30 बजे मेरी आंख खुल रही है, रोज़ मैं वॉशरूम जा रही हूँ, उसके बाद पानी पीती हूँ, सो जाती हूँ। कुछ दिन यही घटनाक्रम चला, शायद 1 वीक या 2 वीक ऐसा चला। उसके बाद एक दिन फिर से 3, और शायद मैं पहले मोबाइल देखती हूँ कि कितने बजे हैं, क्योंकि मुझे पता था कि रोज़ एक ही चीज़ क्यों हो रही है, कुछ तो इसका मीनिंग होगा ना, कि रोज़ एक ही चीज़ हो रही है। 3:30 से 4 के बीच में ही मेरी आंख क्यों खुल रही है? तो मैं रोज़ उठ के पहले मोबाइल देखूंगी कि कितने बजे हैं, बस उसके बाद मैं खड़ी होंगी, मैं वॉशरूम जाऊंगी, पानी पीऊंगी, सो जाऊंगी। तो ऐसे ही एक दिन था जब मेरी आंख खुली, मैंने देखा 3:38 हुए हैं, 3.38, और मैं खड़ी हुई। बेडरूम का जो दरवाज़ा था वो बंद था। जैसे ही मैं वॉशरूम जो यूज़ कर रही हूँ, मैं बेडरूम का यूज़ नहीं करती, मैं बाहर का जो यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बड़ा है। तो मैं खड़ी हुई और मैंने अपना जो बेडरूम का डोर है वो ओपन किया। और जैसे ही मैंने वो डोर ओपन किया तो मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने जैसे एक स्क्रीन है, या फिर पानी की एक परत है, और उस परत के ऊपर जैसे वो जोगमाया है वो है। जैसे मैं स्क्रीन पे उनको देख रही हूँ, उनकी हाइट जो है वो शायद 7-8 ऐसी 7.5-8 से भी ऊपर उनकी हाइट है। मैंने कभी उनको देखा नहीं था। मैं इतनी तो बड़ी कोई उपासक नहीं हूँ। मेरी जो काम करने की रीत है वो मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि मैं किस तरह से करती हूँ। मैं तो ज़्यादा मेडिटेशन भी नहीं करती, है ना। मैं आपको भी बताती हूँ कि दिन में 10 या 15 मिनट का टाइम होना चाहिए जब आप पूजा कर रहे हो या फिर मेडिटेशन कर रहे हो। किस तरह से मेडिटेशन किया जाना चाहिए वो भी मैंने आपको बताया है, तो मैं खुद तो नहीं करने वाली हूँ। तो मैं इतनी तो ऐसा नहीं है कि पूरा पूरा दिन मैं आराधनाएं कर रही हूँ, अनुष्ठान कर रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो पूरी स्क्रीन मुझे दिखी। वो स्क्रीन पे वो खड़ी है, जगत जननी, महादेवी, जोगमाया, माँ दुर्गा, पता नहीं उसको आप जो भी नाम दो, लेकिन उनका जो स्वरूप था
वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आज, जो मुझे नहीं पता कि मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगी या नहीं। उनका जो कलर था, अब एक गजब की बात ये थी जो मुझे 1 महीने के बाद पता चली। मेरी आँख है वो थोड़ी कमज़ोर है, तो मैं स्पेक्स डालती हूँ। अब जो भी लोग स्पेक्स डालते हैं ना, उसको भी 1 नंबर है, 2 नंबर है, 3 नंबर है, कुछ भी है, उसको 5 फीट से ज़्यादा जब वो कंटिन्यू स्पेक्स पहनते हैं ना, तो वो कितना क्लियर नहीं देख पाते। और ये मुझे रियलाइज़ अभी 1-2 महीने के बाद हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है कि आप रात को उठ रहे हो, आपको तो पता है आपका वॉशरूम कहाँ है, आपका किचन कहाँ है, तो ऐसा तो होने वाला नहीं है कि आप रात को 3:30 बजे उठ रहे हो, उसके बाद आप स्पेक्स पहनोगे, उसके बाद जाओगे, आपको पता है किचन कहाँ पे, आपको पता है वॉशरूम का, तो ऐसे ही चले जाओगे। तो मैंने स्पेक्स नहीं पहने हुए थे, ठीक है, और वो मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ इतने दिनों से। शायद एक एक छोटी छोटी कड़ियाँ में जोड़ पाई हूँ ना, इसलिए अभी मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ ये सारा चीज़। इतने दिनों से मुझे कॉलिंग नहीं आ रही थी कि मैं एक्सप्लेन करूँ, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें छूट रही थी। ये मुझे रियलाइज़ ही नहीं हुआ कि मैंने आंखों पे तो चश्मा पहना नहीं है, तो मैंने चश्मे नहीं पहने हैं आँख पे, तो इतनी क्लियर मुझे ये पूरी जो प्रतिमा है वो कैसे दिखी, वो मुझे एकदम क्लियर दिख रही थी इतने दूर से। मेरी बेडरूम की जो दूरी है वहाँ से वो जो खड़ी थी, वो माँ खड़ी थी जहाँ पे, वो मेरे घर के एकदम बीचों बीच, जिसको ब्रह्मस्थान बोला जाता है घर का, वो वहाँ पे खड़ी थी। और वो 5 to 6 फीट का अंतर है। तो इतनी रात में जब सारे जो लाइट्स हैं वो बंद हैं, पूरा तरीके से अंधेरा है, तो जिनको स्पेक्स होते हैं ना, वो 5 फीट से दिन के उजाले में भी इतना क्लियर नहीं देख पाते हैं जितना मैंने रात को उनको देखा, एकदम क्लियर। तो वो कैसी दिख रही थी, उनका कलर कैसा था, उनकी जो मुख मुद्रा थी वो एकदम शांत थी। उनका जो कलर था वो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती, क्योंकि मैं कितना भी एक्सप्लेन करने जाऊँ ना, मैं नहीं कर पाऊँगी। लेकिन फिर भी थोड़ा ऊपर ऊपर मैं बता रही हूँ। आप अगर इमेजिन करो कि काली अंधियारी रात है, उसमें सूर्य की रोशनी मिला दो, उसमें चांद की चांदनी मिला दो, उसमें सारे ऋतु हैं, वो ऋतुओं में आकाश कैसा दिखता है, ब्लू कलर का, वो आकाश के भी कलर मिला दो, तो उसके बाद जो कलर बनेगा डार्क ब्लू वाला, पर ब्लैक, पर उसमें एक गोल्डन और एक सिल्वर का कलर, ऐसा सब मिक्स करके जो कलर बनेगा, उनका वो कलर था। और जो पिक्चरों में दिखाते हैं, जो सीरियल में दिखाते हैं ना, पूरा पूरा कलर किया हुआ है, और कलर हमें दिखता है कि ये कलर इसमें रंगा हुआ है उस पर, वो वैसा कलर था नहीं। जो वो उनका कलर था, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे हमारी जो स्किन है, तो ये कलर कैसे है, अंदर से ही निकल रहा है ना ये कलर, तो उनका कलर वैसे था, वो उनके अंदर से फूट रहा था कलर। जैसे सीरियलों में दिखाते हैं कि कोई महाकाली आई है, कोई देवी आई है, तो उसके पीछे प्रकाश होता है, ऐसा कोई प्रकाश उनके पीछे नहीं था। वो जो भी था वो उनके अंदर से निकल रहा था। वो किरणें, वो लाइट्स ऐसी नहीं थी कि मैं देख ना पाऊँ, वो ऐसा था कलर, काला कलर, वो डार्क ब्लू कलर, वो इंडिगो था, ब्लू था, कैसा था नहीं पता, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है। वो ऐसा था कि मेरी आंखों से एकदम एडजस्ट हो रहा था, जिससे मैं उनको बहुत अच्छी तरह से देख पाऊँ। और मैंने देखा उनको, उनकी आंखें जो थी वो बंद थी। मुझे कभी कभी लगता है कि अगर उनकी आंखें खुली होती तो मैं डर के चिल्ला देती। वो रूप ऐसा था। आप जब दरवाज़ा खोल रहे हो, पूरी नींद में हो, और सामने इतनी बड़ी स्टैचू नहीं कह सकते, लेकिन एक पानी के ऊपर वो प्रतिमा है, तो आप सोचो क्या हाल होगा आपका। ऐसा उनका जो मुखमंडल था, वो ना गोल था, ना लंबा था, ना स्क्वायर था, वो पता नहीं कैसा था, लेकिन वो बहुत ही अद्भुत था। उनके होठों का कलर जो था, वो शायद दुनिया में कोई ऐसा फूल नहीं होगा कि उसको मिक्स करके आप उसका कलर बनाओ तो उनके होठ बनेंगे। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि उनके होठ का कलर कैसा था। उनके जो बाल थे वो इतने काले थे जैसे घनी रात होती है अमावस्या की, इतने घने, और वो बिल्कुल उड़ नहीं रहे थे जैसे सीरियल में दिखा जाता है, वो सीधे थे। उनके सर पे यहाँ पे क्राउन था, लेकिन वो क्राउन गोल्ड का नहीं था, जैसे वो कांटों का क्राउन था। कांटे थे या क्या थे मुझे नहीं पता, ब्लैक कलर का कुछ था। और उनकी आंखें बंद थी।
एकदम शांत चेहरा था, उनके कान मुझे दिख नहीं रहे थे। उनकी जो स्किन थी वो ऐसी थी कि जैसे एक महीने से लेकर 6 महीने का शिशु होता है, बच्चा होता है, तो उनकी कितनी कोमल होती है वैसी उनकी स्किन थी। लेकिन उसका जो पूरा फिजिक्स था वो एक 22 से 25 साल की लड़की का, एक कन्या का था। मतलब एकदम से यंग जो लोग होते हैं उसकी स्किन कैसी होगी वैसी, जो उसका पूरा बांधा था वो ऐसे था, लेकिन स्किन वैसी थी जैसे एक बच्चे की होती है। और पूरी स्किन वैसी ही थी जैसे मैंने कलर आपको बताया कि इन सारे कलर को आप मिक्स कर दो और उसके बाद जो कलर आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो कलर को, वो कलर उनका था। अब उनके जो हाथ थे वो मैं काउंट ही नहीं कर पाई, वो इतने हाथ थे उनके। और जब भी हम दुर्गा माँ की मूर्ति देखते हैं तो वो थोड़ी झुकी हुई होती है, ये सीधी थी, वो सीधे खड़े हुए थे और बहुत सारे हाथ थे। उन हाथों में क्या था वो मैं देख नहीं पाई, इतना अंधेरा था कि मैं नहीं देख पाई कि उनके हाथों में क्या क्या था, लेकिन उनके बहुत हाथ थे, बहुत सारे हाथ थे। उन्होंने अपने बॉडी पे यहाँ से लेके घुटने तक कुछ पहना हुआ था। उनका ये जो पहनावा था वो कोई कपड़ा नहीं था, क्लॉथ नहीं था कोई, वो व्याध चर्म था या फिर मृग चर्म था या क्या था वो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत डार्क कलर का था, ब्लैक डार्क कलर का। तो वो क्या था वो मुझे नहीं, वो कपड़ा नहीं था, वो कुछ और था, लेकिन मैं समझ ही नहीं पाई कि वो क्या था। और जब वो कहाँ तक था तो ऊपर से लेके घुटनों तक था। घुटने के बाद जो उनके पैर थे वो मैं देख पा रही थी, वो भी वही स्किन, वही कलर पूरा। आप नहीं समझ सकते कि वो कौन सा कलर था। उनके जो पाँव थे वो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये उनके जो पैर हैं, पाँव हैं, वो ज़मीन पे है या ज़मीन के ऊपर है, वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। वो बीचों बीच वो खड़े थे घर के ब्रह्म स्थान में, जहाँ पे एक साइड मेरा किचन है, एक साइड मेरा मंदिर है और ब्रह्म स्थान है पूरा एकदम बीच में, वो वहाँ पे खड़े हैं। और बहुत ही विराट स्वरूप जो होता है, 7 से भी 8 फीट तक बड़ा, और आंखें बंद उनकी। तो अगर आप इमेजिन कर सकते हो तो करो वो कैसे दिख रहे होंगे। उनके बाल कितने लंबे थे मैं नहीं देख पाई, बस उनके बाल काले थे वो मैं देख पाई। आंखें उनकी बंद थी, क्यों बंद थी वो भी मुझे नहीं पता, मैं नहीं समझ पाई कि उनकी आंखें क्यों बंद थी। अगर मैं ये एक्सप्लेन करूं और ये 1000 बार, लाख बार अगर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि वो ऐसे थे वैसे थे, कभी भी फिर भी कोई उनकी पेंटिंग नहीं बना सकता जो वैसी वो थी। ना कोई फोटोग्राफ उसका लिया जा सकता है, ना पेंटिंग बना सकता है कोई उनकी, ना उनकी कोई मूर्ति बन सकती है जैसी वो थी, क्योंकि आप उनका पार नहीं पा सकते। वो कैसी थी ना, अभी मैं आपको बताऊं कि मैं 1% भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाई हूँ कि वो कैसी थी। और वो मेरी आंखों के सामने थी, वो भी मेरी ऐसी आंखें जिसमें चश्मे लगे हुए हैं, और फिर भी वो मुझे इतना क्लियर दिख रही थी। और वो कैसे हो सकता है मुझे नहीं पता, मुझे इस बारे में नहीं समझ में आ रहा है कि इतना क्लियर मैं कैसे देख सकती हूँ उनको। और वो इस तरह से, उनका जो तेज था, उनकी आभा थी, वो मेरी आइस के अनुरूप थी, क्योंकि मर्यादाएं मेरी आंखों में है, उनमें तो कोई मर्यादा है ही नहीं ना। तो उन्होंने अपने आप को इस तरह से प्रेजेंट किया, इस तरह से मुझे दिखाया जो मेरी आंखें उनको बहुत अच्छी तरह से देख पाए। और मैं इतने दिनों से समझ नहीं पा रही थी कि मैं इसको एक्सप्लेन कैसे करूं, मैं क्या करूं। एक बार तो मुझे ऐसा लगा कि क्या ये सपना है, नहीं ये सपना तो नहीं था, क्योंकि उसके बाद मैंने उनको जब देखा ना, मैंने उनको प्रणाम किया ना कुछ किया, मैं ऐसा देखा मैंने उसको, और फिर मैं अपने वॉशरूम में चली गई। फिर वहाँ से मैंने बाहर निकली तो नहीं थे वो, उस पर मैंने पानी पिया और मैं सो गई। दूसरे दिन मैं सोच रही थी कि ये क्या था, ये मेरा सपना था, क्या मैं तंद्रा में थी, क्या ये विज़न था। तो मुझे ऐसा लगा कि नहीं, इसमें से ये कुछ भी नहीं था, वो सच में थी, वो सच में खड़ी थी वहाँ पे। और पता नहीं, फिर मैंने ऐसे ही मैं वो सब कुछ भूल के, क्योंकि मेरी हेल्थ ख़राब थी कि मुझे हेल्थ के सिवा कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। दूसरे दिन वही मेरी कंडीशन, रात को सो नहीं पा रही हूँ। और दूसरे दिन भी ऐसा है, ठीक 3:30 बजे मतलब 3:35 इस तरह से कुछ भी हुआ, और मेरी आँख खुल गई और मुझे पता कि मेरे को फिर से भी वॉशरूम जाना पड़ेगा। वॉशरूम जाके मैं पानी पीऊँगी, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला
फिर से वही छवि, वही मूर्त, वही वो स्क्रीन पे जैसे कुछ होता है पूरा वही, जैसे वो पानी में तैर रही है पूरी, वैसी ही दिखी। और धीरे धीरे करके वो पूरी वैनिश हो रही थी, पूरी विनिश हो रही थी और मुझे दिखा रही थी कि हाँ मैं हूँ, ये तुम्हारी तू तंद्रा में नहीं है, ये तेरा सपना नहीं है, ना ये तेरा विजन है, ना मैं झूठ हूँ, हाँ मैं हूँ। और तब वो पूरी आकृति धीरे 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 करके वैनिश होना स्टार्ट हुई और पूरी खत्म हो गई वहाँ से। तब मुझे ऐसा लगा कि अरे ये तो है और ये सच में है। फिर वही मेरा पूरा चक्कर खत्म करके मैं सो गई। तीसरा दिन रात को फिर से मैं उठ गई और आज मैं उठी हूँ तो ऐसा नहीं था कि मुझे वॉशरूम के लिए जाना था। हो ऐसे रहा था कि रात को 3:30 से 4 बजे के बीच में टैप जो होता है किचन का, उसमें से पानी टपक रहा था, जो दिन में नहीं टपक रहा था, जब मैं सोए तब नहीं टपक रहा था, लेकिन रात को उस वक्त टपक रहा था। और वो आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि जैसे लग रहा था कि मेरे यहाँ पे टपक रही है, टप टप करके जैसे आवाज़ आ रही है। और किसी और को आवाज़ नहीं आ रही है, कोई नहीं उठा, किसी को आवाज़ नहीं आ रही, और सिर्फ मुझे आवाज़ आ रही है, वो ज़ोर ज़ोर से जैसे घंटे बज रहे हैं, इतने ज़ोर से। और इतना ज़ोर से ये हुआ कि मैं उसको इग्नोर नहीं कर पाई। मैं बाहर गई, टैप को बहुत अच्छी तरीके से मैंने बंद किया, पानी आ रहा था उसके अंदर से, थोड़ा थोड़ा पानी पिया और मैं सो गई। उसके बाद से ये 3:30 बजे का जो कार्यक्रम है वो मेरा ख़त्म हो गया। उसके बाद से मैं नहीं उठती हूँ रात को 3:30 बजे। अब सब ठीक हो गया, लेकिन तबीयत तो मेरी फिर भी इतनी ख़राब चल रही थी, वो ठीक हो ही नहीं रही थी। तो मुझे लगा कि अभी भी कुछ है, और रोज़ मैं इस चीज़ को अपने आप से बात कर रही थी कि मैंने उसको कैसे देखा। मैंने किसी को बोला नहीं था कि मुझे इनका साक्षात्कार हुआ, मैंने उनको देखा, ये महाशक्ति को मैंने देखा, अपनी इन आँखों से देखा है मैंने उनको। और मैंने कुछ नहीं बोला, मैं रोज़ बस वही देख रही थी कि वो ऐसी थी, वो ऐसी थी, क्या वो वैसी थी या वो ऐसी थी। रोज़ मैं अपने आप से बात करती थी कि मैंने उनको देखा, मैंने उनको देखा। मैंने किसी को नहीं बताया तब तक, बहुत टाइम तक मैंने बताया नहीं। 3 महीने पहले की ये बात है, तो मैंने बताया नहीं था। अब बहुत दिनों के बाद मुझे ये पता चला कि हाँ, मुझे ये क्लियर कैसे दिखी, ये बहुत दिनों के बाद आया। और उनके बाद भी मैं ना थोड़ी इस तरीके की हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि नहीं ये तो मेरा भ्रम ही होगा, ये तो सच नहीं हो सकता है। मैं कौन सी बड़ी ऐसी उपासक हूँ उनकी, और मैंने कौन से ऐसे पुण्य कर दिए हैं, या फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि मुझे साक्षात देवी दिखे, वो जगदम्बा मुझे दिखेंगी, मुझे क्यों दिखेगी। तो बहुत ऐसी भ्रम में फिर भी मैं चल रही थी। अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है, आसो मास की नवरात्रि चल रही है, और मेरी तबीयत अभी भी ख़राब है, और मुझे सॉल्यूशन अभी मिले हैं, कल ही मिले थोड़े सॉल्यूशन। अभी देखती हूँ मैं कि आगे क्या होता है, मुझे नहीं पता, मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी। तो मैं देख रही हूँ कि जब मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि 3 नवरात्रि तक मैं नीचे बेंच पे बैठी थी, मैं खेल नहीं पा रही थी, क्योंकि मेरे जोड़ों में दर्द है, पूरे बॉडी में दर्द है, और मेरी धड़कनें बहुत तेज़ चलती है, समझ में नहीं आता मैं क्या करूं। तो 3 दिन तक मैं खेल नहीं रही थी। चौथे दिन मेरी बच्ची जो है उसने बोला कि मम्मी आओ तुम खेलें, नहीं तो मैं नहीं खेलूँगी। तो चौथे दिन से मैं खेलने के लिए मैंने स्टार्ट कर दिया। जब 6th नवरात्रा आया तो मैं बैठी थी मेरे घर पे ऐसे ही, और मैंने जब मॉर्निंग जो होती है तो मैं क्या करती हूँ, पहले नहा के पूजा करती हूँ, उसके बाद मैं कुछ खाती पीती हूँ। लेकिन मेरी हालत इतनी ख़राब थी कि मैं उठ के पहले ब्रश करके फिर पहले नाश्ता कर लेती हूँ, चाय पी लेती हूँ, ऐसा सब कुछ अभी हो गया था। मेरा पूरा शेड्यूल ऐसे ख़राब हो चुका था पहले। तो अभी जब 6th वाला नवरात्रा आया तो मैंने मोबाइल जैसे ऑन किया, जब मैं चाय पी रही हूँ मोबाइल मैंने ऑन किया, तो मैंने देखा दुर्गा सप्तशती ऐसा करके बुक मेरे सामने थी। डायरेक्ट वही ओपन हुआ, यूट्यूब मैंने ओपन किया तो मेरी समझ में ही आया कि ये बुक तो मेरे पास है, और ये बुक मैंने 15 दिन पहले ही ऑर्डर की है, 15-20 दिन पहले ही ऑर्डर की है, और ये मैंने पढ़ी ही नहीं है। तब जाके मुझे पता चला कि भाई ये बुक पढ़ने का मैं समझ पाई, पता चला मतलब मैं समझ पाई कि अगर ये बुक मेरे पास आई है तो इसका कुछ मीनिंग होगा, और इसको पढ़ने का जो बेस्ट टाइम है वो नवरात्रि से तो दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। और मैंने पंचमी या षष्ठी से शायद पंचमी से 5वीं नवरात्रि से ये पढ़ना स्टार्ट किया, और जब मैंने पढ़ा
तो मुझे पता चला कि जो मैंने देखा है वो सच है, सही है, क्योंकि उसमें वही लिखा हुआ था, उस देवी के बारे में ही बताया हुआ था कि वो जो देवी है वो उत्पन्न होती है और उत्पन्न होने के बाद वो सूर्य से अपनी रोशनी लेती है, चांद से अपनी चांदनी लेती है, सब देवताओं से उसकी शक्ति लेती है। तो उसमें जो वर्णन है वो वही वर्णन था जो मैंने देखा हुआ था। मैंने जो एक्सप्लेन किया अभी कि जैसे उनके अंदर सूर्य का तेज था, चांद की चांदनी भी थी, सारी ऋतुएं साथ में थी, तो वही सारा उनके अंदर लिखा हुआ था कि वो देवी कैसी थी, वो कैसी लग रही थी, उनके कितने हाथ थे। उस बुक के अंदर वही लिखा हुआ है। और एक जगह जाके बुक में लिखा हुआ है कि शेषनाग, ब्रह्मा और सदाशिव शिव जो है वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, वो वर्णन नहीं कर पा रहे हैं कि माँ कैसी दिखती है, वो कैसी है एक्चुअल में। उनका वर्णन कर पाना उनके लिए बहुत कठिन है, असंभव कह लो कि असंभव है उनके लिए कि वो कैसी हैं। तो मैं आपको वही बता रही हूँ कि मेरे लिए एक्सप्लेन करना ही असंभव है, मैं नहीं कर पाती, एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ कि वो कैसी दिख रही थी, लेकिन वो वैसी दिख रही थी। ये जो सीरियल में वो सब दिखते हैं हमें इतना पहुँच के यहाँ पे आते हैं ग्रीन ब्लू कलर, वो वैसी नहीं थी। वो उनकी आप बताओ कि 1000वीं या 1,00,000वीं कॉपी बनाओ ना जब, तो थोड़ा बहुत हो सकता है, पर वो वैसी नहीं थी। वो बताते हैं ना इनके पीछे जो गोल जो चंद्र जैसा होता है ऐसा नहीं होता है। उनके अंदर से बहुत ऐसी ऊर्जाएं निकल रही है ना, सब लाइट हो जाता है, वो वैसी नहीं है। उनकी अपनी आभा है, उनका अपना तेज है, और वो ऐसा था तेज जो सूटेबल था मेरी आंखों के लिए, वो वैसी नहीं थी। तो वो कैसी थी मैं अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। और दूसरा क्वेश्चन ये था मेरे लिए कि वो क्यों आई है, उसने मुझे क्यों दर्शन दिए, तो वो उनका भी उत्तर मेरे पास अभी तो नहीं है। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर जब मैंने ये दुर्गा सप्तशती जो पढ़ा, अभी भी थोड़ा बाकी है पढ़ने के लिए, उसके अंदर से मिल गए। बहुत क्वेश्चन के आंसर मुझे वहाँ से मिल गए। मुझे वो आंसर मिल गए इनके अंदर कि मैं हमेशा 99 पे जाके अटक जाती हूँ, मैं 100% अपना नहीं कर पाती हूँ, तो वो मैं क्यों नहीं कर पाती हूँ। वो आंसर भी मुझे वहाँ से मिल गए। बहुत सारे आंसर उन बुक के अंदर हैं। अगर वो बुक आपको मिले ज़रूर से पढ़ना। बेस्ट टाइम उसका ये जो था उसमें मैंने पढ़ा हुआ है, थोड़ी सी बाकी है, मैं पढ़ने वाली हूँ। आज सप्तमी है और आज बहुत अंदर से कॉलिंग आई, आज एक्सप्लेन कर, आज उस महाशक्ति के बारे में एक्सप्लेन कर। जिनको जितना समझना होगा वो समझ पाएगा। मैंने अपने हिसाब से उनका वर्णन किया। उनकी आंखें कैसी थी, उनके होठ कैसी थी, उनकी नाक कैसी थी, उनका जो ये फोरहेड था उस पर यहाँ से वो कांटों वाला पूरा उनका मुकुट था। लेकिन वो मुकुट हमें जो दिखाया जाता है वो वैसा बिल्कुल भी नहीं था, वो अलग ही था। और वो कैसा था मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मेरी वो कहते हैं ना अपनी औकात ही नहीं है कि उनका जो रूप था उनको हम एक्सप्लेन कर पाए, है ही नहीं। सो उनके बाद कल अष्टमी है और एक और परीक्षा है, पता नहीं है मुझे कि कल अष्टमी का हवन जो है वो मैं कर पाऊंगी कि नहीं। आज सप्तमी है, आज कॉलिंग आई, मैंने आपको ये बता दिया जो भी था। ये ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था, इतना ज़बरदस्त था कि होश उड़ गए एक्सप्लेन नहीं कर सकती मैं। और मैं अपने आप को बहुत धन्य मानती हूँ कि उन्होंने पहले शिव ने अपना एक रूप दिखाया, लेकिन उसमें मैंने शेडो देखा था पूरा। जो मेरे त्र्यंबकेश्वर का जो एक्सपीरियंस मैंने जो वीडियो शेयर किया है, मैं उसकी लिंक भी नीचे रख रही हूँ। तो वो जब एक्सपीरियंस चेक किया था, ये उससे भी बहुत गुना अधिक जो है ये एक्सपीरियंस था, ये शक्ति का एक्सपीरियंस था। और मैं इतने सालों तक शक्ति को मानती भी नहीं थी, मैं सिर्फ शिव को मानती थी, शक्ति को मैंने नहीं मानती थी। तो उनके दर्शन होना, वो भी इस तरह से दर्शन होना, तो ये मेरे लिए तो इम्पॉसिबल है। उन्होंने मुझे क्यों चुना इसके लिए वो मुझे नहीं पता, अभी तो नहीं पता। कल अष्टमी है, मैं हर अष्टमी को हवन करती हूँ। अब यह हवन हो पाता है मेरा, नहीं हो पाता है, वो भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इसके बाद जो मुझे वीडियो शेयर करना है, इसी में इसके 3 पार्ट हैं, तो वो मुझे माँ सप्तशृंगी के बारे में करना है, क्योंकि ये सब कनेक्टेड हैं। ये वीडियो, इसके बाद माँ सप्तशृंगी का, इसके बाद जो एक्सपीरियंस अभी होने वाले हैं उसका
सब कनेक्शन है, तो मैं जैसे कॉलिंग आती है फिर से वीडियो बनाऊंगी इसके बारे में और सारा एक्सप्लेन करूंगी। अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें कुछ लगा हो ऐसा कि मैंने जो एक्सप्लेन किया है तो थोड़ा सा 1% या फिर आधा % भी आप समझ पाए हो अगर कि वो कैसी होगी जिसने मुझे दर्शन दिए, तो कमेंट में जय माता दी लिखना मत भूलना। वो महाशक्ति, वो महादुर्गा, मुझे लगता था कि जब मैं बुक पढ़ती थी बहुत सारी तो उसमें लिखा होता था कि मतलब उनका पार नहीं पा सकते, उनको वर्णन नहीं कर सकते, तो मुझे ऐसा लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई उसका वर्णन न कर पाए। जो काला कलर है वो काला कलर है, ब्लू कलर है वो ब्लू कलर है। लेकिन जब मैंने उनको देखा तो आज मैं गदगद हो गई और मुझे ऐसा लगता है कि नहीं कर सकते, आप वर्णन नहीं कर सकते उसका। आपको उनके दर्शन हो गए, ये आपका भाग्य है। और ये देवी उत्पन्न हुई है तो ये जिनको दिखी है उनके लिए, जो इनसे कनेक्टेड है उनके लिए, जो इनकी फैमिली है उनके लिए, जो ज़मीन पे हम रहते हैं उनके लिए सौभाग्य लेके आती है। तो ये सौभाग्य है मेरा कि मैंने उनके दर्शन किए, एक बार नहीं 2 बार किए। उन्होंने मुझे दिखाया कि मैं हूँ और मैं खड़ी हूँ यहाँ पे और मेरे साथ खड़ी हूँ। तो बहुत सौभाग्य की बात है। इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। जय माता दी। और आज के लिए आज्ञा दीजिए।